आज शुरू करते हैं तीसरी प्रश्नावली बहुपद। देखो, पहली बात तो ये है कि पहली प्रश्नावली की वीडियो हमने कंप्लीट बना दी है। दूसरी प्रश्नावली हमारी सिलेबस में है नहीं, इस साल सिलेबस से हटा दी है दूसरी प्रश्नावली। तीसरी प्रश्नावली में एक तो 3.2 हटाई है और एक 3.6 हटाई है, तो इन दो को हम नहीं करेंगे, बाकी सारी प्रश्नावलियाँ हम करेंगे। यहाँ से हमारा बीजगणित शुरू हो जाता है और बीजगणित में हमारी तीसरी, चौथी और पांचवी प्रश्नावली शामिल है और तीनों के कंबाइंड 13 अंक दिए हुए हैं, जिसमें से यहाँ से तीसरी प्रश्नावली से एक सवाल 3 नंबर का निश्चित है, हालांकि अभी ब्लूप्रिंट जारी नहीं हुआ है, और इसके अलावा 1 नंबर का सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि चौथी प्रश्नावली से 6 नंबर का सवाल आता है ग्राफ का, और पांचवी से या तो 3 का आएगा, एक तो निश्चित है, और 1 नंबर बचा। आप देखो, ठीक है ना, तो वो 1 नंबर यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यानी तीसरी से भी 1 नंबर का सवाल आ सकता है और पांचवी से भी। तो ये तो है इसकी अंक योजना और सिलेबस। सिलेबस में आपको 3.2 नहीं करनी है, 3.6 नहीं करनी है। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता बहुपद। बहुपद क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ अंकों और कुछ बीजीय व्यंजक, जिनको हम बोलते हैं बीजीय वर्ड्स बोलते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होते हैं, उनको मिला करके जो संख्या लिखी जाती है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, जो हमारे यहाँ आपने 8वीं 9वीं में पढ़ लिया है, इसलिए डायरेक्ट बहुपद आ गया है। जैसे 3x² प्लस 1/x, ये बीजीय व्यंजक हुआ क्योंकि इसमें कुछ अंक है, कुछ बीजीय पद है। अंग्रेजी के अक्षरों को, अल्फाबेट्स को बीजीय पद बोलते हैं। तो इनको मिलाने से, योग से, ऋणात्मक से, भाग से जो भी संख्या बनती है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ बीजीय व्यंजक के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। उसके बाद में आ जाता है बहुपद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, मैं लिख भी देता हूँ, ऐसा बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। अभी पूर्ण संख्या हो, इसके बारे में हमने बहुत बताया है, बहुत हमारी वीडियोज है, 8वीं क्लास की भी है, 9वीं क्लास की भी है, वहां से आप देख सकते हो पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे x² प्लस 3x माइनस 2, ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या है 2, एक भी पूर्ण संख्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो x की पावर 0 लगाई जा सकती है और 0 भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि अब भी 2 है जब x की 0 लिख दिया, और सिर्फ 2 लिखा जब भी 2 था, क्योंकि x की 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से ये बहुपद हुआ। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं x की 3 माइनस 5। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं सिर्फ 4, या 4 का मतलब कोई भी अंक लिख दो, ये भी बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 0 है और पूर्ण संख्या है। तो बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, यहाँ घात का मतलब बीजीय अंक पर लगी हुई बीजीय जो राशि होती है, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं ABCDXYZ, उनके ऊपर घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाता है। अब ये बहुपद भी, जैसे बहुपद का मतलब एक से अधिक पद होना, लेकिन इसमें एक पदी को भी बहुपद कह सकते हैं, द्विपद को भी बहुपद कह सकते हैं। ये एक पदी है, ये द्विपद है, ये त्रिपद है, और इस प्रकार से इन सबको बहुपद बोलते हैं। उसके बाद में आ जाता है इसकी घात बहुपद की। तो जो सर्वाधिक घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 3, इसकी घात कितनी है, 0। अब हम आ जाते हैं बहुपद के शून्यक। यदि किसी बहुपद में
चर राशि का मान यदि किसी बहुपद में चर राशि का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह रखा गया मान बहुपद का शून्य कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे ये हमारी संख्या है, कोई अलग से ले लेते हैं, इनमें तो हमें ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे x + 6। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू -6 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। में x बराबर -6 रखने पर, ये एक बहुपद है, इसमें x की जगह -6 रखा तो क्या होगा? देखो x की जगह -6 प्लस का 6 ऑलरेडी था बराबर 0। इसलिए x बराबर -6 या सीधा -6 बहुपद x + 6 का शून्यक है। क्योंकि -6 रखने से ये है बहुपद, इस बहुपद की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ये एक बहुपद है x + 6, इसमें x की जगह -6 रखने से x की जगह -6 फिर +6 और 6 से 6 कट के 0। x बराबर -6 रखने से बहुपद शून्य हो गया, अतः -6 इस बहुपद का शून्यक है। उसके बाद द्विघाती बहुपद, जैसा ये बहुपद है जिसकी घात 2 है, वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है x² ax² + bx + c, यानी कि ax², जैसे एक की जगह 1 है तो 1x², bx, b का मान 3 है, प्लस c का मान -2 है। तो ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है। इस मानक रूप में x² के गुणांक को हम a से लिखेंगे, x के गुणांक को b से लिखेंगे और अचर पद को c से लिखेंगे। ये अचर पद है -2, इसको c से लिखेंगे। तो द्विघाती बहुपद के शून्यक जो हम निकालते हैं, जैसे इसका निकाल के दिखाया हमने, उस शून्यक में और इन गुणांकों में a b c में आपस में संबंध है। द्विघाती बहुपद के शून्यकों को अल्फा व बीटा से लिखते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन लिखते हैं। जब हम इनके शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो उनमें से, क्योंकि द्विघाती जितनी घात होती है बहुपद की, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। क्योंकि इस बहुपद की 2 घात है, द्विघाती है, तो इसके शून्यक एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, क्योंकि 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 2 शून्यक हुए और ये इनके गुणांक हुए। द्विघाती बहुपद के मानक रूप में ये गुणांक होते हैं, इनमें आपस में संबंध होता है। वो संबंध में लिखता हूं, डायरेक्ट आपको याद करना है। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा संबंध है अल्फा बीटा बराबर c/a। तो ये हमारा द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हुआ। इसको ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं, शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये b क्या है? x का गुणांक है, a क्या है? x² का गुणांक है, c अचर पद है। और मूलों का, शून्यकों का गुणनफल जो होता है, यहाँ योग है, ये गुणनफल है, कोई निशान नहीं इसलिए गुणनफल है, c/a होता है। तो ये हमने इसकी प्रारंभिक जानकारी आपको दी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, आप दोबारा इसको चला के समझे और कल से हम 3.1 शुरू करेंगे।